स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को किस तरह इस्तेमाल करें कि उनको सिर्फ ऐसे लिखवाने के अलावा और बहुत सारी चीज़ें वो कर पाएँ, जिसके लिए ये कोर्स बनाया गया है कि सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आपने ऐसे लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या मकसद है। हमारे 2 मॉड्यूल होंगे या 2 वीडियोस होंगी। एक वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, बेसिक बहुत आम चीज़ें हैं जो पढ़ाई के मुतालिक है और एडवांस में आप पढ़ाई से आगे जाकर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो आपका बेसिक यूज़ है कि ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से उसकी आउटलाइन बनवा लें। ठीक है, आउटलाइन का फ़ायदा ये होता है कि आपको हेडिंग्स मिल जाती हैं, उसको एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। अगर आप अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं मगर आप हेडिंग्स लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने चैट जीपीटी से बोला है कि मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में और मुझे आप हेडिंग्स दे दो और फिर मैं लिखूँगा खुद। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा कि वो जाएगा और आपको एक हेडिंग या आउटलाइन बनाकर दे देगा जिस पे आप लिख सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो आप ये आपको सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं जो आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अब वो बता रहा है कि इंट्रोडक्शन में आप जियोग्राफिक लोकेशन कर सकते हैं, हिस्ट्री बता सकते हैं, फिर कल्चर में आप लैंग्वेज, म्यूज़िक, रिलीजन, फेस्टिवल बता सकते हैं। हिस्टोरिकल माइलस्टोन में आप बता सकते हैं कि जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, पार्टीशन के बारे में, और फिर पॉलिटिकल इवेंट्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, आप जानते हैं। फिर पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है, कौन सी गवर्नेंस है, क्या मामलात हैं, एहतियात से आप लिख सकते हैं और फिर सो ऑन सो फोर्थ। तो ये आपका एक यूज़ है इसको। दूसरा यूज़ ये है कि जब आप अपना आर्टिकल लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं खुद, तो आप चैट जीपीटी को ये बोल सकते हैं, कैन यू रिव्यू दिस पैराग्राफ फॉर एनी ग्रामेटिकल एरर्स और सजेशन इंप्रूवमेंट्स। तो जब आपने अपना लिख लिया है तो आप देखेंगे कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको सजेशंस या इंप्रूवमेंट्स बता सकता है जो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी को ये बोल सकते हैं कि कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करो, और मैं आपको बताता हूं कि एक्सप्लेन कैसे आप करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, या क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये अभी तक जो है वो पॉइंट्स लिख रहा है, विच इज़ नाइस। तो अभी ऑलमोस्ट जो है वो एंड पर पहुंच गया है। मैं आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखाने के लिए 3.5 पर कन्वर्ट कर लेता हूं। 3.5 फास्टर है मगर वो थोड़ा सा कम समझदार है 4 से की निस्बत, तो मैं 3.5 पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं उसको ये ले रहा हूँ, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो मैं इसको बोल देता हूँ क्रिप्टो करेंसी। अब आप इसको या तो बोल सकते हैं, जो इस लेसन का मकसद है वो ये है कि या तो आप बोल सकते हैं इन सिंपल टर्म्स, या आप बोल सकते हैं टू अ स्टूडेंट। अब ये बोल सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं टू अ 10 ईयर ओल्ड। तो इससे क्या होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक 10 साल के बच्चे को समझानी है, तो कैसे समझाएंगे, तो हम उसको एंटर करते हैं। तो अब वो बता रहा है, मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूँ। ऑलराइट, इमेजिन यू have a special kind of money, but instead of having it physically like coins and paper bills, it's all in your computer or phone. This special money is called cryptocurrency. Now the cool thing about cryptocurrency is that it's not controlled by any one person or government. It's like having a secret code that only you know, so you can use this code to buy things and trade with other people who also have the special code. But instead of keeping track of the money in a piggy bank or a bank account, we use something called blockchain. Think of it as a big digital book where all the transactions are. तो मतलब अगर ये मुझे याद है 2016 में पहली बार मुझे किसी फ़ैन ने, जब मेरा YouTube चैनल हुआ करता था ज़्यादा एक्टिव, तो बोला था क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिसर्च करें, और मैंने उस वक्त नहीं की। तो मुझे इसलिए याद है कि जब उन्होंने बोला तो मैं गया इंटरनेट पर, मैंने गूगल को में क्रिप्टो करेंसी टाइप किया, और जो सामने 2016 में, आज से 8 साल पहले इंफॉर्मेशन आई, इट वॉज नॉट एनफ फॉर मी टू कन्विंस कि मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा रिसर्च करूं। इट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड, आर्टिकल्स थे, कुछ वीडियोस थी जिनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्रिप्टो करेंसी को बाय करना बड़ा मुश्किल था। एनीवेज, इन शॉर्ट के अगर उस वक्त चैट जीपीटी होता और वो मुझे ये बताता तो मुझे समझ आ जाती है आराम से कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं टू अ 10 ईयर ओल्ड, to a school student,
टू अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, टू अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, और या फिर आप यूज कर सकते हैं इन सिंपल टर्म्स विदाउट यूजिंग एनी डिफिकल्ट कीवर्ड्स। तो ये आपको इजीली इन आसान टर्म्स में बता सकता है। याद रखें कि मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट्स अगर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके लिए आसान हो सकता है। पर्सनलाइज्ड गाइड्स आप बनवा सकते हैं। आप चैट जीपीटी को ये बोल सकते हैं कि समराइज द की पॉइंट्स अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आप उसको चैप्टर का रेफरेंस दे सकते हैं, बुक का रेफरेंस दे सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आपके लिए फ्लैश कार्ड बना ली जाए। दिस इज़ वेरी नाइस। अगर आपकी प्रेजेंटेशन है स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दें, तो इंस्टेड कि आप अपना पूरा नोटबुक लेकर जाएं और वहाँ पढ़ें और बेवकूफ़ लगें, आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि मुझे फ्लैश कार्ड्स बना दो। फ्लैश कार्ड्स वो टेक्स्ट होता है, वो की पॉइंट्स होते हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो है कैन यू शो मी हाउ टू सॉल्व दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। अब चैट जीपीटी के पास ये ऑप्शन है कि वो इवन अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता सकता है। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन करवा सकते हैं पाइथन के चीज़ें। पाइथन नेक्स्ट एडवांस मॉड्यूल में मैं फर्दर बताऊंगा कि पाइथन की कोडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप एरर्स पूछ सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये बेसिक आइडियाज़ हैं। अगले वीडियो में हम आपको एडवांस आइडियाज़ बताते हैं कि स्टूडेंट्स एडवांस में क्या कर सकते हैं चैट जीपीटी से। जी, अब नॉर्मल चीज़ें तो आपको शायद पहले भी पता थी। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा एडवांस में क्या होगा, तो मैं आपको विदाउट इंतज़ार करवाए स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर वो पढ़ाई या एसेस के अलावा यूज़ कर। हमारे पास पहला लेसन है कि लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं या फिर कल्चर लर्न कर सकते हैं। कैसे? आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि लेट्स हैव, ये एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स हैं, ये शीट आपको दे दी जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस पर से सीख सकते हैं। लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन इन फ्रेंच अबाउट व्हाट आई डिड ओवर द वीकेंड। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बेसिक सीख रहे हैं तो आप चैट जीपीटी से, कैसा आइडिया है, चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे लैंग्वेज सिखाओ और मेरे साथ बात करो। और अगर आप फ़ोन पर कर रहे हैं तो आपने पहले वीडियो देख ली होगी कि आप उसके साथ कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स यकीनन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, या जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, चाइना में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी ये होगा कि आप लैंग्वेज के साथ साथ उनका कल्चर सीखें। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आप चैट जीपीटी को पूछें, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, व्हाट आर सम ऑफ द कल्चरल एटिकेट्स टू नो व्हेन यू आर विजिटिंग जापान और चाइना और सिंगापुर, और जहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ का कल्चर ज़रूर सीख कर जाएं। ये बड़ा ज़रूरी है। इवन आप जो है वो नॉलेज के लिए भी कल्चर जान सकते हैं। ये बड़ा आपको और बड़ी मज़े की चीज़ें पता लगेंगी। जैसे यहाँ पर अरब वर्ल्ड में, मैं दुबई में उस वक्त, अरब वर्ल्ड में एक कल्चर है कि अगर एक अरब बंदा, स्पेशली अरब्स के लिए विदिन अरब्स कल्चर है, क्योंकि बाहर के लोगों को समझ नहीं है अभी इस चीज़ की, कि अगर एक अरब बंदा एक चीज़ बोलता है कि मुझे आपकी ये चीज़ बड़ी पसंद आई है, तो नॉर्मली ये होता है कि जब वो बोलता है तो वो ये फील करते हैं कि अब ये हमें गिफ्ट कर देना है उसको। तो जिस चीज़ की आप तारीफ़ करते हैं वो चाहे गाड़ी भी हो जाए, अगर उनके रिलेशनशिप अच्छा है तो वो कहेगा यार ये आपके लिए अब मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो इस तरह के बड़े ज़बरदस्त सी कल्चरल चीज़ें आप सीख सकते हैं चैट जीपीटी से। दूसरा लेसन है ऑर्गेनाइजेशन टूल्स। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी से ये पूछ सकते हैं कि हेल्प मी क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर माई फाइनल्स। ये तो सिंपल सी एक स्केड्यूल है जिसमें चैट जीपीटी आपको बता सकता है कि आपका स्टडी स्केड्यूल कैसा हो सकता है। आप उसको बता सकते हैं कि आई हैव दीज मेनी आवर्स, दिस इज़ माई रूटीन, तो वो आपको उसके मुताबिक स्टडी स्केड्यूल बता देगा। जो अच्छी बात इसमें ये है वो ये है कि व्हाट्स द गुड वे टू सेट रिमाइंडर्स फॉर माय प्रोजेक्ट डेडलाइंस एंड एग्जाम्स। तो अगर आप ये सवाल चैट जीपीटी से करते हैं तो चैट जीपीटी आपको कुछ टूल्स बताता है और फिर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है कि आप कैसे रिमाइंडर लगा सकते हैं, आपने किस स्टेज में रिमाइंडर लगाना है। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है चैट जीपीटी के पास कि वो आपको इवन ये भी बता सकता है कि कौन सा टूल इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्केड्यूल्स को या रिमाइंडर्स को लगा सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं। जी, ज़बरदस्त किस्म का लेसन है जिसमें आपको चैट जीपीटी से कोडिंग करना, गेम्स बनाना
और बाकी चीज़ें करने के आइडियाज़ दे सकता हूँ। तो आप चैट जीपीटी से पाइथन की, HTML की कोडिंग कर सकते हैं, इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ताकि ये आपको कोई ज़बरदस्त किस्म की कोडिंग कर सके और साथ ही आपके कोडिंग एरर्स को भी ख़त्म कर सके। तो चैट जीपीटी पर चलते हैं और मैंने इसे बोला है कैन यू क्रिएट अ स्मॉल HTML गेम। तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी आइडिया जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। तो उसने कहा श्योर, हियर इज अ सिंपल HTML गेम, अ गेसिंग गेम वेयर द प्लेयर हैज़ टू गेस अ नंबर बिटवीन 1 to 100। द गेम विल टेल द प्लेयर इफ देयर गेस इज टू हाई और टू लो और करेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब ये है, तो अब ये इस तरह की गेम बना दी है HTML की। तो अब मैं इसको कैसे खेलूंगा, आपसे चैट जीपीटी से ही पूछें। चैट जीपीटी को मैंने फिर पूछा कि विच वेबसाइट कैन आई गो एंड टेस्ट दिस HTML, या इसको आप ये पूछ सकते हैं हाउ कैन आई यूज दिस HTML। तो उसने आगे से बोला कि अपना नोट पैड ओपन करें और सिंपली उसको एज अ ब्राउजर एक्सटेंशन .html सेव कर लें और उसके बाद में उसको ब्राउजर में ओपन करें और गेम खेलें। तो लेट्स ट्राई दैट। सिंपली एक नोट पैड मैंने ओपन कर लिया है। पहले मैं ये HTML का कोड जो है ये यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं नोट पैड में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। उन्होंने बोला है कि .html आप सेव कर लें। तो ये गेम उसने बना दी है बड़ी ज़बरदस्ती है, तो इसको खेल कर भी देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि आपने गेस करना नंबर। तो आप जैसे ही तो आप 1 से 100 कर सकते हैं, आप 1 से 50 कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 55। टू हाई है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर मैंने बोला है ये टू हाई है, इससे लो नंबर है। तो इसको एडवांस भी कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ भी इनोवेट कर सकते हैं जो आपको लगे कि आप गेम में करना चाहते हैं और चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि भाई वो करके दो। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आइडियाज़ हो सकते हैं HTML के, और तो मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा। मैंने उसको बोला गिव मी सम आइडियाज़ ऑफ गेम्स विच कैन बी मेड इन HTML। तो बोल रहा है कि ट्रिविया क्विज हो सकता है, वर्ड गेसिंग गेम हो सकती है, मेमोरी गेम हो सकती है, डिजाइन अ मेमोरी गेम वेयर प्लेयर्स हैव टू मैच पेयर्स ऑफ कार्ड्स बाय फ्लिपिंग देम ओवर। या फिर मैं उसको एक बोलता हूँ आई एम गोइंग टू टेल इट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड लेट्स सी इफ इट मेक्स इट और नॉट। जी मैंने इसको बोला है कि एक ऐसी गेम बनाना चाहता हूँ जिसमें रैंडम नंबर शो होगा और यूज़र को वो रैंडम नंबर एंटर करना पड़ेगा और फिर अगली बार एक डिजिट बढ़ जाएगा और फिर अगली बार एक डिजिट बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा जब तक यूज़र हार नहीं जाता और फिर उसको स्कोर दिखाएगा। इस तरह सिंपली आप गेम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर टाइम होता तो इसको फर्दर खेलते हैं, मगर आपने कंसेप्ट देख लिया। अब आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, आप साथ ही साथ इससे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़, आप अपना सिनेरियो बताएं। आप बताएं कि यू आर अ स्टूडेंट और आपके ये सिनेरियोज़ हैं, इतना आपके पास पॉकेट मनी है, क्या आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, और देखें कि आपको ये डिफरेंट आइडियाज़ देता है डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि मुझसे क्वेश्चंस कर लो और फिर आपको एक ज़बरदस्त सा एंटरप्रेन्योरशिप प्लान दे सकता है। इसके अलावा आप पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाउ डू आई सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर माई सेमेस्टर एंड ट्रैक, और फिर वही आपको एडवाइस देगा। अब आते हैं जनाब बहुत ज़बरदस्त सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वो है काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है और हमारे दौर में काउंसलिंग तो हुआ ही नहीं करती थी। स्टूडेंट ने क्या बनना है जी, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और वो भी कोई समझ नहीं आती थी कैसे बनना है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक बहुत ज़बरदस्त सी कमांड आपके लिए डाली है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आप चैट जीपीटी पर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कमांड है आई वांट टू एक्ट लाइक यू टू एक्ट लाइक अ करियर कोच, गाइड मी ऑन हाउ शुड आई चूज माई हायर स्टडीज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट बाय गेटिंग टू यू नो बेटर, कुड यू प्लीज शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर करंट सर्कमस्टांसेस such as your education background, professional experience and your long-term career goals. This will help me tailor the guidance. So I am currently doing my 10th standard with biology, but I think I don't like it. तो अभी जो है वो पहले उसने मुझसे पूछा, आप ऑफ कोर्स यहाँ पर आप जितनी डिटेल डालते अपना बैकग्राउंड, अपना जो भी है, जो करियर गोल्स हैं, आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, जो भी आप डालते उसके मुताबिक अब वो मुझसे कुछ फर्दर सवाल पूछा है। इन सवालों के मुताबिक वो मेरी काउंसलिंग करेगा। व्हाट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज डू यू लाइक द मोस्ट, आर देयर एनी पर्टिकुलर फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज विच आर इंट्रीगिंग, आपकी हॉबीज क्या हैं, आर देयर एनी स्किल्स जो आप डेवलप करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म कैरियर
एस्पिरेशंस क्या है, मेरी क्या है, तो वो जानने के बाद वो आपकी करियर काउंसलिंग करेगा। आप उसको फर्दर ये बोल सकते हैं कि मुझे स्कोप ऑफ वर्क भी बता दो, या इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये करियर चूज़ करता हूँ तो इसमें किस किस स्कोप में या किस किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हैं। आखिरी चीज़ जनाब आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई अलजबरा वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी पे वो सॉल्व तो कर देगा, मगर हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा फॉर्मेट दिखाई ना दे, तो आप सिंपली उसको बोल सकते हैं कि कोई भी अलजबरा की जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर दो और लेटेक्स फॉर्मेट यूज़ करो। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैंने नई चैट ओपन की है ताकि आपको दिखाई दे। आप कोई भी उसको मैथ प्रॉब्लम बताकर उसको बोल सकते हैं कि उसको लेटेक्स फॉर्म में डाल दो। तो ये लेटेक्स फॉर्म है, इसको जैसे ही मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, ये इसकी ऐसी फॉर्म है जो आपको बहुत सिंपली दिखा सकती है। तो मैं जाता हूँ quicklatex.com पर, यहाँ पर जाकर मैं सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं रेंडर का बटन दबाता हूँ। तो जैसे ही मैं रेंडर करूँगा वो आपको जैसे आपकी मैथ की बुक पर लिखा हुआ होता है वैसे आपको वो सॉल्व करके दिखा देती है। 2x + 3 = 11, और फिर आपका 11 - 3 हो गया, फिर 2x = 8 हो गया, फिर आपका x की वैल्यू निकल आई। तो आप ऐसे ज़बरदस्त किस्म के फॉर्म में, अगर आपको चैट जीपीटी की समझ नहीं आ रही, वो उसमें थोड़ा सा उसने क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म में होता है तो हो सकता है कि आपको बुक की आदत है, तो आप यहाँ पर देखकर इजीली देख सकते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकला। जी, तो मुझे जो समझ आई है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़िंदगी आसान कैसे हो सकती है, तो उसके लिए मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगा जिसका नाम है कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन्स आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा देते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाता है क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें इसकी जो बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपका जहन ओपन हो कि आप कंपैरिजन टेबल्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनके इस्तेमाल से फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टडीज़ को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपनी जनरल लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी डिबेट्स, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट भी करें। आपको पता हो कि क्या कंपैरिजन टेबल, क्या कंपैरिजन है बिटवीन पेट्रोल और डीजल, क्या कंपैरिजन है बिटवीन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप या रैम, फॉर एग्जांपल रैम और हार्ड डिस्क का क्या कंपैरिजन। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपना जहन ना बहुत छोटे टाइम में ओपन कर। जी, तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, गिव मी अ कंपैरिजन टेबल बिटवीन द डिफरेंसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जी, तो मैंने उसे सवाल किया, मेक अ कंपैरिजन टेबल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि आपने किसी भी दो चीजों के दरमियान ये देखना है कि कौन चीज बेहतर है या नहीं। तो आप देखते हैं कि आप ये बता सकते हैं इजीली कि डीजल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा चीपर है पेट्रोल के निस्बत। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी ज्यादा, इंजन लाइफ स्पैन किसका ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल वाले इंजन का लाइफ स्पैन कम होता है। देखा, दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल। और डीजल वाले इंजन का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त। फ्यूल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, तो जी हायर कंपेयर टू पेट्रोल, पेट्रोल की निस्बत ज्यादा होती है फ्यूल एफिशिएंसी डीजल की, डीजल ज्यादा चलाता है। तो ये सारी चीजें आप जान सकते हैं और इस तरह आप किसी भी चीज का कंपैरिजन कर। दूसरी मेरी एग्जांपल आपके लिए ये है कि आप ऐसे भी उससे पूछ सकते हैं कि इफ आई वांट टू ट्रैवल बिटवीन फ्रॉम आइदर ऑन फ्रांस और इटली, गिव मी अ कंपैरिजन। ठीक है, तो मैं एक कंपैरिजन टेबल देखना चाहता हूँ उन दोनों के दरमियान। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको लैंग्वेज, आपको करेंसी, आपको पॉपुलेशन, पॉपुलर डेस्टिनेशन, आपकी उनकी कुजीन पता लग गई है कि ये इनका जो पॉपुलर क्रोसॉन्ट्स हैं, इनका पिज्जा है इटली का, तो आर्किटेक्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल लैंडस्केप कैसा है। तो मेरी लाइफ में मैंने देखा है कि कंपैरिजन टेबल को करते हुए मैं बहुत फायदा उठाता हूँ और इससे मुझे बहुत जल्दी, बहुत क्विकली चीजें लर्न करने का मौका। इस चीज को मैं बोलूंगा सीक्रेट वेपन है ये स्टूडेंट्स का। इसको आपने, ये जो एक ही वर्ड है, बेसिकली एक ही कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ड हमारे यहाँ बहुत कम बोला जाता है, मगर ये वर्ड आपके लिए मुख्तलिफ राहें खोलता है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, एनालॉजी। तो आपने की कोई भी चीज का कंसेप्ट समझना है तो आप चैट जीपीटी को ये बोलेंगे कि मुझे एनालॉजी दे दो इस चीज। वो आपको ऐसे आसान अल्फाज में समझाएगा कि उसके बाद में आपको दूसरे किसी और बंदे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ राइट अवे। सीक्रेट वेपन है, शॉर्ट रखते हैं वीडियो को, राइट अवे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे यूज करें। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि गिव मी एनालॉजी ऑफ लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड्स। मैं आपको मुख्तलिफ दूंगा अगर आप इन दोनों के बारे में नहीं जानते। तो एक वो डायमंड होते हैं, हीरे होते हैं जो लैब
लैब में बनाए जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो नेचुरली बनाए जाते हैं। अब इससे पूछते हैं कि इसका डिफरेंस बता दो, और फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये पढ़ कर दे। तो उसने हमें एग्जाम्पल दी कि पर्ल्स की, कल्चर्ड पर्ल्स और नेचुरल पर्ल्स, ये भी ऐसे ही बनते हैं जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स और दूसरे बनते हैं। अब जिनका ज्वेलरी से ताल्लुक नहीं, क्योंकि मुझे ज्वेलरी का अंदाजा है तो मैं तो ये बड़ी अच्छे तरीके से समझ, जिनका ज्वेलरी से ताल्लुक नहीं है वो ये फिर आगे से लिख सकते हैं गिव मी अनदर एनालॉजी। ले जी, मैंने उनको बोला कि मुझे एक और दो, तो उन्होंने अब लेदर की एग्जांपल दे दी, सिंथेटिक लेदर और जेन्युइन लेदर। तो ये एक बड़ी अच्छी बात बता दी कि जैसे लेदर होता है, दोनों लेदर होते हैं, एक सिंथेटिक होता है जो आप बनाया होता है और एक नॉर्मल लेदर। अब मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल, हमने पूछा रैम और रोम, जो बड़े मोबाइल फोन्स में आता है तो वो समझ नहीं आती कि रैम क्या रोम क्या। तो उसने एग्जांपल देखी कि रैम जो है वो व्हाइट बोर्ड की तरह है जिसके ऊपर लिखना और मिटाना आसान है, और रोम जो है वो एक बुक की तरह है जिसके ऊपर लिखना आसान है मगर फिर मिटाना मुश्किल है क्योंकि बुक परमानेंट होती है। तो ये आपकी स्टोरेज होती है, रैम आपकी वो चीज होती है जिसके ऊपर आप लिखते हैं, मिटाते हैं, जो आपने काम करना हो। मैंने कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए अरेंज किए हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक सर्किट की एनालॉजी क्या। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का उसने बताया कि आप कंसिडर कर लें वाटर सिस्टम है जिसमें पाइप्स जो हैं वो आपकी वायर्स हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पानी है। तो जैसे पानी इसमें से जा रहा होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम। मेमोरी वही, रैम और स्टोरेज, इसमें इसने बड़ी एनालॉजी अच्छी दी है कि रैम वो आपका, जैसे मेरा ये ऑफिस है या मेरा ये डेस्क है, तो आपका डेस्क है, इसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, और आपकी जो स्टोरेज है वो आपका अलमारी है जिसमें आपने चीजें, तो आपने वहां पर स्टोर की हुई है। जिस चीज पर आपने काम करना है वो आप लेकर आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसको डेस्क पर रखते हैं और फिर काम करने के बाद उसको वापस जाकर वहां रख देते हैं। तो बेसिकली आपका स्टोरेज वहां पर होती है, मगर जिस चीज पर काम करना होता है उसको टेबल पे रखते हैं तो उसको रैम बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर पे कि रैम वो होती है कि जो भी सॉफ्टवेयर उसने ओपन करना होता है, स्टोर वो हुआ होता है, मगर जब भी उसने ओपन करना होता है वो रैम में लेकर आता है, वहां पर ओपन करता है ताकि आप तेजी से उसको यूज कर सके। बड़ी अच्छी एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद में काफी सारी एग्जांपल है। ग्रेविटी की एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटी की एनालॉजी लेते हैं। तो उसने कहा ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी है मैग्नेट की तरह। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन को, वैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है मास को या ऑब्जेक्ट। तो ये आपके लिए, आपने आप क्या करना है आज से कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको मिलता है या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट आपको मिलता है, आपने कहना मुझे एनालॉजी बताओ, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा।